भिवानी हलचल परिवार की ओर से नववर्ष के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट, महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट व नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति के द्वारा देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के 3 दिवसीय जन्मोत्सव पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में 51 महिला शिक्षकों को सम्मानित किया। देश में महिला शिक्षा की अलख जगाने वाली सावित्रीबाई फुले ने हमेशा ही महिलाओं के अधिकारों, लड़कियों की शिक्षा, मानवीय संवेदनाशीलता, महामारी से जूझने और कुरीतियों से लड़ने के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। वे हमेशा बिना डरे हर मुद्दे को आगे लेकर के आई। सावित्रीबाई फुले ने देश में पहला स्कूल 1848 में पुणे में खोला। सावित्रीबाई फुले कवित्री थी। उनका सारा जीवन स्त्रियों की भलाई में ही बीता। उन्होंने देश में सबसे पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला और लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलवाया। साल 1998 में भारत ने सावित्रीबाई के सम्मान में डाक टिकट जारी कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और आज भी उन्हें देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक महान महिला के तौर पर जानती है। आज जहां बेटियां पढ़ रही हैं वह केवल सावित्रीबाई फुले की ही देन है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ग के लोगों को सबसे पहले बेटियों को शिक्षित करना चाहिए। अगर बेटियां शिक्षित होंगी तो समाज में जागरूकता अवश्य ही होगी। माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने पहली महिला शिक्षक होने का काम किया और समाज की कोई विपरीत उस समय परिस्थितियाँ थी, फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर महिलाओं को शिक्षित करने की काम शुरू किया और ये महाराष्ट्र प्रदेश से थी और इन्होंने वो कार्यक्रम आगे बढ़ाया। उसको लेकर आज हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में महंत चरणदास जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम 51 महिला शिक्षकों को लेकर हमें उन्हें सम्मानित करने का एक प्रयास किया है। आने वाला समय में हम इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम भी इस दिवस के ऊपर हम करेंगे और जिस प्रकार से हमारी समाज में एक चेतना जागृत हुई कि महिला शिक्षकों का होना बहुत अनिवार्य है, तो अब हमारे प्रदेश में कम से कम आधी संख्या में महिला शिक्षिकाएँ हैं। महान शिक्षाविद जो राष्ट्रीय जो पहली महिला शिक्षिका रही हैं, जिन्होंने महिलाओं में शिक्षा के प्रति अलख जगाई और महिलाओं में एक विश्वास कायम किया कि वो शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन सत्र को अच्छा बना सकते हैं, उठा सकते हैं। हमारा जो 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा और ये लगभग हमारा 17वां कार्यक्रम है सावित्रीबाई फुले जयंती के महोत्सव पर। और 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आज तो हमने जो हमारी शिक्षिकाएँ हैं भिवानी जिले से उनको सम्मान देने का कार्यक्रम किया गया है। कल हम युवाओं के लिए नशे के प्रति हम अपना एक जागरूक अभियान जो हमारा चल रहा है उसको चलाएंगे और परसों 3 तारीख को जिस विशेष दिन है जिनका, उस दिन हमने 3 चीज़ों को लेकर के हमने ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाया है। परंपराओं को हमने कहीं जीवित रखना है। जो हमारे परंपराएं हैं, चाहे वो हमारे महान पुरुषों ने दिए हों, चाहे महान शिक्षाविदों ने दिए हों, उस पर हमने काम करना है। दूसरे हमने हम जो पीढ़ी है उसको बचाना है, युवाओं को बचाना है जैसे नशे से उनको। और फिर तीसरा है पानी, पर्यावरण और जो है ना पॉलीथीन मुक्त हम भिवानी चाहते हैं। इस प्रकार के हम कोशिश करेंगे, एक संकल्प लेंगे 3 तारीख को यज्ञ के साथ में और फिर वो उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम अपने धरती माँ को, जिससे हमें सब कुछ मिलता है, जीवन मिलता है, अंजल मिलता है, उसको कहीं न कहीं बचा सकें और वो बचेगी तो हम बचेंगे। महिलाओं को सम्मानित करने का नव वर्ष के आगाज़ पर यह कार्यक्रम रखा गया है जो अपने आप पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। जहाँ आज लोग पटाखे छोड़ने में मशगूल हैं, वहाँ मातृशक्ति का पूजन करके एक नई प्रेरणा फूंक रहे हैं समाज में, क्योंकि हिंदू समाज ही वो समाज है जहाँ त्रिदेवियों का मान सम्मान किया जाता है। यहाँ भगवती का, लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है और आज उसी के प्रतीक स्वरूप जो है देवियों को सम्मानित किया जाएगा। ये एक अपने आप में बहुत ही गौरव और सम्मान है। ये एक उच्च कोटि का सम्मान था क्योंकि हमारे जो समाज में महिलाओं को आज तो ऊंचा दर्जा मिला हुआ, लेकिन जो सावित्रीबाई फुले जी थी ये शिक्षक के रूप में जो आज तक सम्मानित की जा रही है, इसके लिए मैं आज जब सम्मानित हुई तो मेरे मन में ये आया कि मैं शायद उसी समय की एक महिला हूँ। इस महिला को इस समाज में इतना ऊंचा दर्जा दिया गया और यही
जो एक धाम है, बालाजी धाम है, यहाँ पर मैं सुनती आ रही थी बार बार कि यहाँ सम्मान, आज मुझे जब यहाँ सम्मान मिला तो मैं इतनी गदगद हूँ, क्योंकि महिलाओं को इतना सम्मान मिला, वो भी इतने ऊंचे जगह पर। नववर्ष 2023 के आगमन पर भिवानी वासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए स्थानीय अनाज मंडी पुलिस चौकी परिसर में रविवार को हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने पहुंचकर हवन में आहुति डाली। वहीं उन्होंने नववर्ष के प्रारंभ होने की शुभकामनाएं देते हुए युवाओं को हर प्रकार के नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत ने जिला वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 2022 में 1-2 अपराध को छोड़कर जघन्य अपराधों पर नकेल कसने में पुलिस ने सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि जिले में 2-3 जगह नशे की खरीद फरोख्त होती है। साथ ही उन्होंने माना कि नशे के मामले अब कुछ बढ़कर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पुलिस द्वारा पूरी तरह से नशे पर नकेल कस दी जाएगी और नशा मुक्त जिला व प्रदेश बनाने में पुलिस सफलता हासिल कर लेगी। उन्होंने संगठनों व युवाओं से अपील की है कि समाज में फैल रहे नशे के जहर पर रोक लगाने के लिए पुलिस का सहयोग करें और देश और प्रदेश को स्वस्थ और मजबूत बनाने का कार्य करें। आज नववर्ष के उपलक्ष्य में अनाज मंडी चौकी में एक हवन का आयोजन किया गया था। इस हवन को बड़ा सफलतापूर्वक हुआ और मैं आशा करता हूं कि भिवानी वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए कि नया वर्ष खुशहाली लेके आएगा, सुख समृद्धि लेके आएगा और ये कुशलता से भरा रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। नए साल का जो शुभारंभ है आज एक हवन के साथ किया हमने और आने वाले साल के अंदर यही अपेक्षा करते हैं कि भिवानी शहर के अंदर, भिवानी ज़िले के अंदर सुख और शांति बनी रहेगी और जो युवा हैं, जो हमारे भिवानी वासी हैं, नशे से, किसी भी प्रकार की कुरीतियों से, बुराइयों से दूर रहे। देखिए, अचीवमेंट की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अचीवमेंट वही होता है जब समाज में अपराध की कमी हो और किसी भी तरह के जो अपराध हैं उनमें कमी और सुख शांति बनी रहे। ये सबसे बड़ी सफलता का एक निशानी होती है। पिछले साल में किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल नहीं आई। पंचायत चुनाव हुए, उसमें भी बड़ी शांति से सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुए। अपराध की दृष्टि से देखें तो कुछ अपराधों को छोड़ के, चोरी और जो वाहन की चोरी है, इन अपराधों को छोड़ के लगभग जो जघन्य अपराध हैं उनमें बिल्कुल कमी आई है और जघन्य अपराधों की सफलतापूर्वक हमने सुलझाया भी है। और हम आगे आशा करते हैं कि अगले साल के अंदर भी इसी तरह भिवानी पुलिस भिवानी वासियों के लिए काम करती रहेगी और अपेक्षा करता हूं कि भिवानी वासियों का हमारे को हमेशा सहयोग मिले। मनुष्य अपने जीवन में चिंता को छोड़कर चिंतन करे, यह कहना है संत कंवर महाराज का। उन्होंने ये विचार नववर्ष की पूर्व संध्या पर रोहतक रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में पहुंची संगत को प्रवचन देते हुए कहे। वहीं उन्होंने नववर्ष के लिए शुभकामना संदेश देते हुए नागरिकों से जीवन में सत्कर्म अपनाने की अपील की। नववर्ष के उपलक्ष्य में स्थानीय राधा स्वामी भवन में संत कंवर महाराज ने भारी संख्या में पहुंची संगत को प्रवचन देते हुए कहा कि जो समय बीत गया वह हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है और जो समय आ रहा है उसमें हमें अपने भविष्य को संवारने का कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों को हम सुधारें और बीते अनुभव से कुछ सीखें। वहीं इस अवसर पर हर वर्ष की भांति निःशुल्क चिकित्सा शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। राधा स्वामी आज हर वर्ष की भांति संगत को सत्संग, नामदान और ब्लड डोनेशन के लिए कैंप हर साल लगाते हैं और नए साल पे सबको नए साल की बधाई, शुभकामनाएं देने के लिए पूरी संगत को इस सत्संग के माध्यम से दोनों काम हो जाते हैं। सत्संग भी होता है और उनको आशीर्वाद भी मिलता है और नए साल के उपलक्ष्य में सब खुशी मिलती है। बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। कल तो मैंने अपील भी की थी, शायद वो गई होगी किसी माध्यम से अपने संतवाणी चैनल पे, कि खुशी का दिन है, खुशी के दिन को खुशी में ही मनाना चाहिए। खुशी मनाने के बहुत से तरीके, मिठाई बांटना, मुबारकबाद देना, खेल तमाशे, लेकिन कई बार गलतियां कर बैठते हैं कि आजकल चलन कुछ ऐसा है कि शराब वगैरह या नशा इस तरह वाली चीज़ें करके, तो उसमें काफ़ी बार देखते हैं कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो खुशी गमी में बदल जाती है। इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि इस खुशी के दिन पर खुशी ही मनानी चाहिए। सभी देशवासियों को, आपको,
सबको इस दिन की बहुत बहुत मुबारक। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि राधा स्वामी सत्संग भवन जो है वक्त पर जो हमारे ब्लड बैंक से कोऑर्डिनेट करके साल में लगभग 4-5 बार जो है ये रक्तदान कैंप्स लगाते हैं और 1 जनवरी की तो हर साल जो है हमारी शुरुआत यहाँ रक्तदान से होती है। रक्तदान से शुरुआत करना जो है नए साल की एक अपने आप में जो बहुत अच्छी पहल है और हर युवा को जो है ना अपने नए साल की शुरुआत रक्तदान के साथ करनी चाहिए। साल लगभग 7 बड़े आयोजन होते हैं। इन 7 आयोजनों में सत्संग होते हैं, 3 सत्संग यहाँ होते हैं, 4 सत्संग वहाँ होते हैं। तो हर सत्संग में लगभग जितना भी जरूरत होती है, पीजीआई की टीम भी आई, रोहतक की और भिवानी सिविल हॉस्पिटल की टीम आई हुई है। जितना उनको रिक्वायरमेंट होता है उससे ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और हजूर कौर सिंह महाराज जी के सानिध्य में उनका आदेश है कि रक्तदान 1 साल में एक बार जरूर अवश्य करें। तो और भी जगह जो हमारे लगभग 52 शाखाएँ उन जगह भी अगर सत्संग होता है तो रक्तदान शिविर होने लगता है। तो हमारा प्रयास है कि सामाजिक कार्य है, जैसे भ्रूण हत्या है, पेड़ लगाना है, जल का संरक्षण करना है और नशे से दूर रहना है, सारी चीज़ें हजूर कौर सिंह महाराज जी के नेतृत्व में करते हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जेसीआई भिवानी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर रघुवीर सांडेला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि जेसीआई भिवानी के द्वारा भिवानी में समय समय पर अनेक सामाजिक व कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए जरूरतमंदों को रजाइयाँ वितरित की। जेसीआई भिवानी द्वारा समाज हित में ज़रूरतमंदों को रजाई वितरण करना, पेड़ लगाना, पानी के वाटर कूलर की स्थापना करना और गौवंश की सेवा करना जैसे अनेक कार्यों को किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा बनाई गई नंदीशाला की व्यवस्था भी जेसीआई भिवानी के द्वारा एक अन्य संगठन बनाकर समाज के सहयोग से की जा रही है। जेसीआई के अमित बंसल ने बताया कि एकल परिवार होने की वजह से आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलकर नशे की तरफ जा रही है। इन्हीं बुरी आदतों से परिवार को बचाने के लिए आज परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने अनेक तरह के खेलों से मनोरंजन किया। वहीं सुबह सवेरे ही 100 ज़रूरतमंद लोगों को रजाइयाँ बांटी गई, जिसमें डॉक्टर रघुवीर सांडेला सिविल सर्जन भिवानी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नए वर्ष की शुरुआत जेसीआई ने रजाई का वितरण करके शुभारंभ किया है। ये बधाई के पात्र हैं। जैसे कि बताया कि रोटी कपड़ा मकान में जो वस्त्र होते हैं, सर्दी के मौसम में रजाई एक महत्वपूर्ण वस्त्र है। ये वितरण करके सामाजिक कार्य का जो उदाहरण दिया है, ये बहुत ही अच्छा है। मैं इनके जो जेसीआई के जितने भी मेंबर हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इनकी भावनाएं जन सेवा में ऐसी लगी रहे ताकि नाम और ये संस्था है दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे। जेसीआई भिवानी द्वारा पूरे वर्ष के अंदर अनेकों सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जिनके लिए हर कार्यक्रम का एक 2 संयोजक बनाए जाते हैं। इन संयोजक को आज वर्ष भर कंप्लीट होने पर उनको सम्मानित किया गया है प्रधान जी द्वारा। और इसके अलावा जैसे हमारा जेसीआई नंदीशाला सेवा दल का गठन किया गया है, जिसमें हम नंदीशाला की सेवाएं कर रहे हैं रूटीन से। और इसके साथ साथ हम हर वर्ष की भांति सर्दी में लोहड़ी के अवसर पर 100 रजाइयों का वितरण करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। उपेक्षा विहार के अंदर 100 जरूरतमंद हैं जिनको हम रजाइयाँ भेंट करेंगे। इसके अलावा अनेकों सामाजिक कार्यक्रम हैं जो जेसीआई भिवानी करता है। उनके जो संयोजक हम बनाते हैं उनको हम प्रोत्साहित करते हैं, सम्मानित करते हैं और आगे भी अगले वर्ष के लिए जो पीएचटी है, प्रधान सेक्रेटरी और कैशियर की जो टीम है, उसको हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही संयोजक बनाएं। जेसीआई भिवानी द्वारा मेमोरी इन होटल के अंदर पारिवारिक मिलन का एक भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारे जेसीआई की लगभग 50 फैमिलीज ने फिर बच्चों के साथ पूरे प्रोग्राम का काफ़ी अच्छा लुत्फ़ उठाया और सारे प्रोग्राम को उन्होंने अटेंड किया। 20 साल पहले हमारे लेट श्री अशोक सिंगला जी द्वारा एक पौधा लगाया गया था जेसीआई का, जो आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। देखिए, आज हमने जेसीआई भिवानी की तरफ से जो जेसीआई मेंबर सामाजिक कार्य करते हैं उनको सम्मानित किया है और जेसीआई अवार्ड नाइट का फंक्शन किया गया है। और वर्ष 2023 में भी ऐसे ही हम सभी को सम्मानित करेंगे जो लोग सामाजिक कार्य करेंगे। साथ ही साथ हम नंदीशाला में भी कार्यक्रम करते आ रहे हैं और रजाई वितरण का कार्यक्रम है, पौधारोपण का है
सफाई व्यवस्था है, ऐसे अनेकों कार्यक्रम करते आ रहे हैं। द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हाउसिंग बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने सेक्टर 13 व 23 की विभिन्न समस्याओं को लेकर रविवार को संयुक्त रूप से एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान एसोसिएशन के प्रधान महेंद्र सिंह व रामकिशन शर्मा ने बरसाती पानी की निकासी, आवारा पशुओं का प्रबंधन व निवासियों को एनहांसमेंट राशि ब्याज सहित लौटाने की सरकार से मांग की। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान महेंद्र सिंह गरेवाल व सदस्य ML दहिया एवं कृष्ण स्वामी ने संयुक्त बयान में बताया कि सेक्टर 13 और 23 में बरसात के पानी की निकासी का न होना क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसके कारण हर वर्ष बारिश के दौरान यहाँ के लोग काफ़ी बदहाल स्थिति में जीते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इन दिनों आवारा पशुओं का भी काफ़ी खौफ बना हुआ है। आवारा पशुओं की लड़ाई में कई बार क्षेत्रवासी चोटिल भी हो चुके हैं। हाउसिंग बोर्ड मार्केट के नज़दीक कचरा डाले जाने से क्षेत्रवासी अत्यंत परेशान हैं, जिसके कारण क्षेत्र का माहौल बदबू में बना रहता है। वहीं इसके अलावा सड़कें भी टूटी हुई हैं, इन्हें यथाशीघ्र बनवाया जाए। डॉक्टर सतवीर कौशिक ने बताया कि वे अनेकों बार प्रशासन को सचेत कर चुके हैं, परंतु प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। इस मौके पर रामकिशन शर्मा ने कहा कि सेक्टर 13 के निवासी पिछले काफ़ी समय से अपनी ही इन्हांसमेंट की राशि वापस लेने की मांग को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा ये था कि वर्षा के पानी की निकासी सेक्टर 13, 23 न्यू हाउसिंग बोर्ड EWS में नहीं है। इसलिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि हम उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन देंगे जिसमें ये लिखेंगे कि वर्षा का पानी लगातार 30 साल से यहाँ पर सड़कों पर रहता है, जिससे सड़क टूट जाती हैं और हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो खाली प्लाट पड़े हुए हैं उनमें वर्षा का पानी जमा हो जाने के कारण वहाँ मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियों का भय रहता है। इसलिए उपायुक्त महोदय को ये विशेष ये बात बताएंगे। तीसरी बात एक विशेष ये है कि इन्हांसमेंट की राशि केवल 55% लोगों को दी जा चुकी है, 45% को 55% लोग सड़कों पर है, उनमें बड़ा भारी रोष है। उनको हम अवगत कराएंगे कि 17/7/2000 का निर्णय जो सेक्टर 13 के निवासियों के हक में आया था, उसके आधार पर तुरंत प्रभाव से राशि ब्याज से हमें दी जाए। ये जो आज का एजेंडा है उसमें एक बात और भी शामिल कर रहे हैं हमें, वो बात ये शामिल कर रहे हैं कि जो भी सेक्टर 13 या 23 या हाउसिंग बोर्ड की जो भी मतलब टेंडर होते हैं, किसी भी कार्य के टेंडर होते हैं, वो कार्य करते समय कृपया ठेकेदारों पे कमीशनी अधिकारी लेना बंद कर दे ताकि हमारे काम सुथरे बन जाए। अगर ठेकेदार अधिकारियों को कमीशन देगा तो फिर वो हमारे काम सुथरे कैसे करेगा? वो पैसा तो लग ही नहीं पाएगा पूरा। और ठेकेदार की मजबूरी होती है, अधिकारियों को नहीं देगा तो उनके बिल पर साइन नहीं होंगे, वो उनको चेक नहीं मिलेगा, उनके बिल या कागजात पास नहीं करेंगे। वो हाउसिंग बोर्ड एसोसिएशन सेक्टर 13 की हाउसिंग बोर्ड की और हुड्डा के जो एसोसिएशन है उनकी ज्वाइंट मीटिंग थी, और I would request Honorable Deputy Commissioner to look into the matter. The problem is faced by the Sector 13 and 23, and I hope he will try and redress the problems. Rest of the problems which relates to the resident we have discussed, and will ensure that कोई रोड पे पानी नहीं डालेगा, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे। अब नई एजेंसी को ठेका दिया गया है, उसका डोर टू पिकअप था, लेकिन वो डंप कर रहे हैं रोड के मेन रोड पे, which is not desirable. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड की जो मार्केट है वहाँ डंपिंग पॉइंट बना रखा है बस्ती के बीच में, वो सारा दिन पॉलीथीन उड़ के कोठियों में घरों में जाती रहती, उसको कम से कम ज़रूर हटाया जाए। और मेन जो रोड है ठेके के पीछे, वो डंपिंग पॉइंट हटाया जाए वहाँ से, क्योंकि आने वाले को ये दिखता है भाई गंदगी है सेक्टर में, और सेक्टर की वैल्यू कम होती है उससे। साथियों को मुबारकबाद आपके माध्यम से। और आज 2-3 संगठन जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है उनके और हाउसिंग बोर्ड की जो एसोसिएशन है उनके तमाम जो पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं यहाँ की समस्याओं के लिए। मुख्यतः मेरे से पहले साथियों ने सारी समस्याएं बता दी। मैं एक और बात संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो हमारी ग्रीन बेल्ट का जो एरिया है, जो यहाँ यानी कि कांग्रेस घास खड़ी हुई है, कोई उसका वो जो साफ़ सफाई का कोई सिस्टम नहीं है, और उधर जो एक ग्रीन बेल्ट का लंबा है और उधर एक डेयरियाँ हैं, डेयरियों के साथ है ना गोबर लगा रहता है, और जब बरसात होती है तो उसके अंदर बहुत सारी पानी इकट्ठा हो जाता है, डेंगू, मच्छर, मलेरिया
और यहाँ तक कि जो साफ वो जो जल जीव है वो आ जाते हैं और वो यानी कि उस हाउसिंग बोर्ड में के पूरे जो आवासीय एरिया है उसके अंदर वो अतिक्रमण करते हैं। बार बार यानी कि हम यहाँ के जिला के प्रशासन के से मुख्य चिकित्सा अधिकारी से और जो स्वास्थ्य विभाग है, जब वो यानी कि एकदम से जब उसका प्रकोप बढ़ता है तो वो मामले हम संज्ञान में लाते हैं। और ये लंबा जो संज्ञान में लाने का जो है, चाहे वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी हो चाहे हाउसिंग बोर्ड की तमाम जो सेक्टर 13 और 23 और जो ये हाउसिंग बोर्ड का जो आमने सामने जितना भी जो ग्रीन बेल्ट है इसकी साफ सफाई भी अति आवश्यक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ग्रामीण लोगों के लिए बनी सुरक्षा कवच। हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर रहा है किसानों के बीमे, यह कहना है बैंक मैनेजर सतीश शर्मा का। इस बारे में उन्होंने बताया कि केवल 436 रुपये जमा करके किसान भाई 2 लाख रुपए तक का बीमा करवा सकेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ विशेषकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति के नाम से होने वाले इस बीमा योजना का लाभ अधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े आमजन व किसान उठा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में अधिकतर किसान रहते हैं जिनके खाते गांव के ही हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में हैं। ग्रामीण बैंक इनको फ़ायदा दे रहा है। अगर 1 वर्ष के दौरान खाता धारक की मौत हो जाती है तो बैंक 2 लाख रुपए उसके परिवार को देता है। हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मैनेजर सतीश शर्मा ने बताया कि लोगों को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए बैंक द्वारा योजना की जानकारी गांव-गांव में तो दी जा रही है, साथ ही साथ बैंक में आने वाले लोगों को भी इसके फ़ायदे के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। ग्रामीण परिवेश के लिए और सभी ग्राहक के लिए जिसकी एज 18 से 50 ईयर है, उसमें हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना है। इस योजना के तहत कोई भी अकाउंट होल्डर जो इस एज दायरे में आता है 436 रुपये में 1 साल का इंश्योरेंस होता है। इस इंश्योरेंस में अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। दूसरी स्कीम है बैंक की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत 18 to 70 ईयर के जो सिटीजन हैं, जो हमारे अकाउंट होल्डर हैं, वो इनरोल होते हैं और इस योजना में जो चार्जेज है वो 20 रुपये है। ये आपको एवरी ईयर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। इसमें किसान परिवार या कोई भी परिवार हो जो भी अकाउंट होल्डर है और अगर इस स्कीम से वो इनरोल है और इसमें क्लेम जो रेशो है वो मैक्सिमम फुली क्लेम होता है। सरकार के द्वारा बहुत जल्दी क्लेम प्रोसेस होता है और सभी क्लेम पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं और ये जो स्कीमें हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं। मेरा नाम महावीर जांगड़ा है, गांव कोट से हूँ और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना ये ग्रामीण बैंक से जो 436 रुपये में ये 2 लाख का बीमा है वो बहुत ही अच्छा लाभदायक है और मैं ग्रामीण से आता हूँ और हर एक आदमी को यही कहता हूँ कि 436 रुपये का बीमा ज़रूर करवाए, ये बहुत ही लाभदायक है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।